अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच। बांग्लादेश 104 रन से ये मैच जीता है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान आज तक बांग्लादेश में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारा है। और मज़े की बात है, कंसिस्टेंसी के साथ ये तीसरा टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश हारा है। और जितनी दीदा दिलेरी, जितनी बहादुरी बांग्लादेश ने दिखाई है, मेरे ख्याल से दोस्तों इसकी तालियां जो हैं वो ज़रूर बनती हैं बांग्लादेश टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या शान मसूद है? क्या बाबर आजम है? क्या मोहम्मद रिजवान है? क्या सऊद शकील हैं? या फिर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली या नोमान इस हार के जिम्मेदार हैं? जी हाँ, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। और सबसे एक अहम चीज़, जी हाँ सबसे एक अहम चीज़, मैं आज पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज़ देख रहा था। बहुत से लोग कह रहे हैं शान मसूद को हटाओ, बाबर को कप्तान लाओ। ये बाकायदा तौर पर एक स्लोगन जो है वो चल रहा है। और आपकी नज़रों से भी ये गुजरा होगा कि शान मसूद को हटाओ, बाबर आजम को कप्तान लाओ। लेकिन मेरा यहाँ पर एक आप लोगों से 3 बड़े अहम सवाल है, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ज़रूर देना है। ये आप लोगों के ऊपर लाजिम है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो आपने इन 3 सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर देना है। नंबर 1, आप मुझे कैटेगोरिकली ये बात बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज खेलनी है, क्या आपको यकीन है उस वक़्त पाकिस्तान का कप्तान टेस्ट टीम का शान मसूद होंगे? और सबसे अहम चीज़ कि क्या आपके कोच सरफराज अहमद होंगे? सेकंड, पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और फिर पाकिस्तान ने आगे चलकर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ और भी पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ खेलनी है। क्या आपको ये यकीन है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान होंगे? और तीसरी सबसे अहम चीज़, पाकिस्तान ने सितंबर में जाकर T20 सीरीज़ खेलनी है। क्या आप लोगों को आज यकीन है कि सलमान अली आगा हमारी T20 टीम के कप्तान होंगे? इन तीनों सवालों के जवाब आपने इस वीडियो के अंदर ज़रूर देने का। बाकी मैं आपके साथ आगे चलकर बात करता हूं कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैच के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की यह तारीफ बनती है, बांग्लादेश की यह तारीफ बनती है, बांग्लादेश को सलूट करने का दिल करता है जिस दीदा दलेरी के साथ बांग्लादेश खेली है। बल्कि वो कहते हैं अंधा क्या मांगे 2 आंखें। कल सलमान अली आगा ने कहा था कि भाई 200 प्लस या 250 के करीब बांग्लादेश रन्स करे और फिर हमें मौका दे और हम फिर मैच जीत कर दिखाएंगे। तो दोस्तों फिर हुआ तो वही, बांग्लादेश ने 268 का टारगेट दिया। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 240 रन उन्होंने किया और 9वीं विकेट के ऊपर उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी, जो कि एक बड़ा नॉर्मल टोटल नजर आ रहा था पाकिस्तान के लिए। और मैंने कल ये बात की थी कि पाकिस्तान किस तरह जीत सकता है, कि पाकिस्तान को 260-70 का टारगेट मिले और पाकिस्तान स्मार्टली प्ले करे, विकेट्स रोके और अग्रेसिवली टेक्निक अपनाकर जो है इस मैच को ख़त्म करने की कोशिश करे और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसने वही किरदार अपनाया जो हम अक्सर जो है अपनाते आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं हमारे जो कैप्टन है शान मसूद की कप्तानी के ऊपर, तो उनकी कप्तानी में हमने अभी तक 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 हम जीते हैं, 10 हम हारे हैं और 1 हमने ड्रॉ किया है। 1 हमने जो है वो टेस्ट ड्रॉ किया है शान मसूद की कप्तानी में। और मज़े की बात, हमारी टेस्ट क्रिकेट को ये भी बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से हमारी टेस्ट क्रिकेट को ये तारीफ बनती है कि हमने 2022 से लेकर अब तक 16 के करीब प्लेयर का टेस्ट के अंदर डेब्यू करवाया गया और उनमें से अभी तक सिर्फ 1 जो है सऊद शकील खेल है। जी हाँ, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 22 हमने जो है डेब्यू करवाए हैं और 22 मैचों के अंदर अभी तक सिर्फ 1 सऊद शकील जो है वो आपको क्रीज के अंदर नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई सऊद शकील को बाहर करो। आज लोग ये डिमांड कर रहे हैं सऊद शकील को बाहर करो, बल्कि एक स्लोगन चल रहा है
कि भाई या तो अब्दुल्ला फजल को खिलाओ या फिर सऊद शकील को खिलाओ, क्योंकि लाजमी बात है सेकंड मैच के अंदर बाबर आजम आ जाएंगे। तो अगर बाबर आजम आएंगे तो फिर आपको एक प्लेयर को तो बैठाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सऊद शकील को बाहर बैठाओ, लेकिन मेरा मानना है कि सऊद शकील एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इस मैच में नहीं चला, इट्स ओके, लेकिन अगर आप सऊद शकील को बैठाएंगे तो सऊद शकील से अच्छा कौन है? नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं मैच के अंदर आज पाकिस्तान की तरफ से बात करने से पहले मैं बात करूंगा बांग्लादेश के ऊपर। जी हाँ, बांग्लादेश के जहां पर शंटू ने पिछली इनिंग के अंदर 100 बनाया, इसके अंदर 87 रन बनाए, रहीम ने 22 रन, मेहदी हसन मिराज ने 24 रन और उसके बाद तस्कीन अहमद ने 11। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनके जो मोमिनुल हक हैं उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 56 रन उन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स में शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट्स ली, अब्बास ने 1 विकेट ली, हसन अली ने 3 विकेट्स ली, नुमान अली ने 3 विकेट्स ली। लेकिन बात यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग 125 से 135 के दरमियान रही, हमारी फास्ट बॉलिंग 125 से 135 के दरमियान रही, जबकि उनके नहीद राना 150 KPH से बॉल कर रहे हैं, जिसके ऊपर रमीज राजा को कहना पड़ गया कि भाई इसका तोड़ अली रजा है, अली रजा लेकर आए। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक और मानना है कि नहीद राना ने बेशक विकेट्स नहीं ली, लेकिन उन्होंने आपके जो बैट्समैन थे ना उनको पैरों से बांध दिया था, ऐसे रस्सी से ना ऐसे बांधा हुआ था नहीद राना ने, आपको हिलने नहीं दिया उन्होंने। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करूं तो भाई बिल्कुल पथेटिक किस्म की बैटिंग नजर आई है। सिर्फ एक अब्दुल्ला फजल जो है पिछली इनिंग में भी 50 रन किए, आज 66 रन की इनिंग के लिए। अजान अवैस ने पिछली इनिंग में 100 किया, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया, उनके ऊपर बासित अली कह रहे हैं भाई 150 की तरफ जाओ, 200 की तरफ जाओ, डबल सेंचुरी करो, कल अजान अवैस ही करे। ये हमारा जो है ना, ये हमारा सिस्टम है कि पहले हम 50 की बात करते हैं, 50 कर लिया हम कहते हैं 100 कर लिया, 150 कर लिया, 200 कर लिया, 250। ओ भाई उसको अप्रिशिएट करें, उसने डेब्यू के अंदर 100 किया, आज उसने 15 रन किए हैं, लेकिन कम से कम किए तो हैं। इमामुल हक 2 रन, पिछली बैटिंग के अंदर इन्होंने अच्छे रन किए थे, लेकिन आज 2 रन। शान मसूद फ्लॉप नजर आए हैं एज अ कैप्टन, पिछली बैटिंग के अंदर भी कोई रन नहीं किए, आज 2 रन किए। सलमान अली आगा 26 रन, पिछली इनिंग के अंदर 50, आज 26। सऊद शकील पिछली इनिंग के अंदर 0, आज 15। उसके बाद मोहम्मद रिजवान पिछली इनिंग के अंदर 50, आज 15। नुमान अली 4, हसन अली 1। शाहीन अफरीदी पिछली इनिंग के अंदर बिल्कुल स्कोर किया, आज 0 पे। मोहम्मद अब्बास नॉट आउट रहे। तो पाकिस्तान की पूरी टीम 163 रन कर पवेलियन लौट गई। जबकि अगर मैं बात करूं नहीद राना 5 पर किया, भाई मेहदी हसन मिराज ने पहली इनिंग के अंदर 5 पर किया, आज नहीद राना ने जो है वो 5 पर किया। और नहीद राना जो है बड़े एक ऐसा खतरा कहा जा रहा था इस टेस्ट मैच के अंदर जो कि पाकिस्तान को पेश आना ही था। पाकिस्तान के पास नहीद राना का कोई तोड़ नहीं था भाई, ये सिंपल फार्मूला है। क्यों कि हमारे पास नेट के अंदर जो प्रैक्टिस करने वाले बॉलर हैं उनकी स्पीड 125 से 135 है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले शाहीन अफरीदी को अपनी पेस के ऊपर काम करना है, सेम उसी तरह जिस तरह मोहम्मद अली ने बायोमैकेनिक्स की मदद से अपनी पेस को इम्प्रूव किया। और रमीज राजा, आज बात करें कि अली रजा को लेकर आना चाहिए, ये वही रमीज राजा हैं 2022 के अंदर जब वो PCB के चेयरमैन थे। शाहीन अफरीदी अपनी इंजरी के साथ उन्होंने खेला था। आज अगर उस वक्त शाहीन अफरीदी की वो इंजरी रिकवर हुई होती, प्रॉपर रिहैब हुआ होता, तो आज शायद शाहीन अफरीदी 145 प्लस KPH से जो है वो बॉल कर रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे रूल है कि भाई आपको पता है कि अगर आप थोड़ा टाइम बाहर बैठ गए तो आपकी जगह बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आज बहुत से लोग बाबर आजम के ऊपर बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को लाना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। शान मसूद साहब ने बाकायदा तौर पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, मैं तमाम जिम्मेदारी जो है वो खुद पर लेता हूँ। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था इस तरह खेलना, लेकिन इस स्टेज के ऊपर अगर आपके 2 बल्लेबाज सेट हो जाते तो हम ड्रॉ की तरफ जा सकते थे। ये माइंड सेट जो है इसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है। भाई जीत की तरफ क्यों नहीं? इसका मतलब है कि जब बांग्लादेश ने आपको 268 का टारगेट दिया, आपके माइंड सेट के अंदर ही ड्रॉ था। आप जीत के लिए जाते
तो आप ड्रॉ करते। आप ड्रॉ के लिए गए, आप मैच हार गए। आपकी डिसीजन मेकिंग बताती है कि आप किस तरह खेलना चाह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट कैप्टन्स की बात करूं तो इंजमामुल हक ने अपनी टेस्ट कप्तानी में 31 मैच खेले हैं जिसमें से 11 वो हारे हैं। शान मसूद 15 खेले हैं जिसके अंदर 11 वो हारे हैं, और मिसबाहुल हक जो हैं 56 खेले हैं जिनमें 19 जो हैं वो हारे हैं। रमीज राजा साहब कहते हैं कि भाई इनफ इज़ इनफ, अब नो मोर शुगर कोटिंग। उन्होंने कहा कि अब हमें बाकायदा तौर पर अपने जो स्केड्यूल, अपने जो हमारा सिस्टम है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा जो है वो देखने की ज़रूरत। दूसरी तरफ भाई नजमुल हसन शांटू क्या कहते हैं, स्लोली हम जो हैं बेटर कर रहे हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट। देखें उन्होंने आज वो माइंडसेट खेला है जो ऑसिस खेलते हैं। मुझे नहीं, यकीन करें, मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस तरह इनिंग डिक्लेयर करके रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे इस टेस्ट को। यकीन करें, कल मैंने वीडियो बनाई कि भाई ये टेस्ट जो है ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो नजर आया है बांग्लादेश का माइंडसेट। बांग्लादेश किस माइंडसेट के साथ आज खेला है, यकीन करें कि मेरा दिल करता है कि इस तालियां जरूर बजाऊं उनके लिए। और मजे की बात है ये माइंडसेट ऑसिस या इंडियंस खेलते हैं आज के दौर में। आज के दौर में उनकी तारीफ करनी बनती है। दूसरी तरफ मैंने आपसे 3 सवाल किए थे दोस्तों, जहां पर हम इन खिलाड़ियों के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। हम शाहीन पे, शान पे, साउथ पे, बाबर पे, रिजवान पर, इन पे हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लेम है वो हमारा मैकेनिज्म है, हमारा वो सिस्टम है जहां से हम प्लेयर लेकर आते हैं। देखें, हमने कामरान गुलाम को डेब्यू करवाया, आज कामरान गुलाम कहाँ है। हुरैरा को हम लेकर आए, आज हुरैरा कहाँ है। हम खुरम शहजाद को लेकर आए, आज खुरम शहजाद कहाँ है। हम आज अजान अवैस को लेकर आए हैं, हम अब्दुल्ला फजल को लेकर आए हैं। लेकिन मैं यकीन करें, दुआ करता हूं कि हम इस टैलेंट को ज़ाया ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे हम इनको कंटिन्यू कर पाएंगे जिस तरह का हमारा सिस्टम है। लोग कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है। हमने अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की सूरत में टैलेंट दिखाया, लेकिन मेरा जवाब ये है कि हम टैलेंट वेस्ट करते हैं। क्यों कि मैं एक सिंपल सी एक बात करूँगा। हमने सरफराज अहमद, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे कोच है, बहुत डिग्निटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीरियसनेस है, उनके इमोशंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन सिर्फ हमने अंडर 19 की कोचिंग की बेस पे जहां पर पाकिस्तान हारा है, हमने उनको रेड बॉल का कोच बना दिया। आप अंदाज़ा लगा लें, क्या आज आप इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि जब हम इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ खेल रहे होंगे टेस्ट की, शान मसूद हमारे कप्तान होंगे और सरफराज अहमद हमारे कोच होंगे? क्या आपको लगता है? मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, एक जर्नलिस्ट ने सुनील गवास्कर साहब से पूछा था कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी। उन्होंने कहा था मंडे को रिजवान को कप्तान बना दो, ट्यूसडे को बाबर को बना दो, वेडनेसडे को शाहीन को बना दो, और इस तरह एक्सेट्रा, यानी कि उन्होंने मजाक उड़ाया था। कंसिस्टेंसी, आप यकीन करें कि आप आने वाली बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर अगर आप बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन होगा, मैं आपको बता सकता हूँ पैट कमिंस होगा। लेकिन इंग्लैंड वाली सीरीज में मैं आपको नहीं बता सकता कि शान मसूद कप्तान होंगे। सेम एज लाइक हम अगर वनडे सीरीज जो अभी हमने जून के स्टार्ट में खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आज जिस तरह की इस वक्त मीडिया पर बातें हो रही है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बात करें, बल्कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बात करें कि शाहीन अफरीदी वनडे कप्तानी डिजर्व नहीं करते, उनकी पेस का इशू है। मुझे नहीं लगता कि शाहीन अफरीदी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक एज अ कैप्टन रहेंगे। सेम एज लाइक अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करूं या T20 की बात करूं, तो सलमान अली आगा के ऊपर जिस तरह क्रिटिसिज्म आता है, मुझे नहीं लगता कि सलमान अली आगा जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने बहुत अच्छा तज्जिया दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को चाहिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 20 से 25 लड़कों का एक पूल बनाए, उसके अंदर किसी को भी XYZ कैप्टन बना दे, और ये बात तहिया कर ले सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये कप्तान 2027 तक टस से मस नहीं होगा और इन 25 लड़कों में से एक लड़का भी बाहर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आप फाइनल या सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। मेन चीज कंसिस्टेंसी है। हम यहां पर बाबर आजम के ऊपर बात करें, अगर कल हम बाबर आजम को कप्तान बना देते हैं टेस्ट का, और अगर बाबर आजम की कप्तानी में हम टेस्ट हार जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर रिजवान की तरफ देखेंगे, साउथ शकील की तरफ देखेंगे, या फिर हम
फिर शाहीन अफरीदी की तरफ देखेंगे या सलमान अली आगा की तरफ देखेंगे? क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट होने से पहले बहुत से लोग कह रहे थे कि सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा फेज है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हारे हैं, हम बड़ी बेशर्मी से हारे हैं। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल, लोग कहते हैं हॉकी जैसा ना हो जाए, मुझे लगता है कि हमारा हाल हॉकी जैसा हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि कामरान अकमल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस को खुश करना है तो साल में 3 PSL करा दें। वो जिस तरह हफीज़ ने कहा था ना कि वो प्लेयर जो हैं घंटे के चैंपियन बाहर आएंगे और परफॉर्मेंस देंगे और फिर लोग बाबा बल्ले बल्ले करेंगे, तो आज वही हो रहा है। इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।